गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ भूमिका। गाइस आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली क्लास 6 के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 4। ओके, आपकी ये इस वीक की लास्ट वर्कशीट है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और ये हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए ही अलग अलग आई है। और इसका सब्जेक्ट जो है ये सामाजिक विज्ञान है। ये आपकी अभी हिंदी मीडियम की मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो उससे पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपको इस वर्कशीट की लिंक चाहिए तो वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आपको मेरी वीडियो ब्लर दिख रही हो, धुंधली दिख रही हो, तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक दिया है। उस वीडियो में आपको बताया है कि आप अपनी वीडियो क्वालिटी कैसे इम्प्रूव करें। तो आप अपनी वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव करें और मेरी वीडियो को क्लियर देखें। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लिखोगे अपना नेम, लिखोगे अपने एक शिक्षक का नाम लिखोगे, डेट लिखोगे, और आप क्लास लिखोगे, सब्जेक्ट लिखोगे, और आप अपने लेसन का जो नेम है वो भी लिख लोगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर चैप्टर 1 से रिलेटेड आई है सौरमंडल में पृथ्वी। तो वर्कशीट नंबर जो 4 है, इसमें अब हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स को करेंगे, जो कि है शोध ग्रह, आकाशगंगा, गैलेक्सी और ब्रह्मांड, ठीक है। आकाशगंगा और गैलेक्सी एक ही होती है। चलिए पढ़ते हैं। तो पिछले वर्कशीट में आपने सौरमंडल के बारे में समझा। जिस धरती पर हम रहते हैं वह सौरमंडल का एक हिस्सा है, और सौरमंडल ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। आइए समझते हैं कि यह ब्रह्मांड क्या है। दिन में हम सूरज को चमकते हुए देखते हैं, और रात में हम आकाश में हजारों टिमटिमाती हुई वस्तुओं को देखते हैं। सूरज और इन सभी टिमटिमाती वस्तुओं को खगोलीय पिंड कहा जाता है, ठीक है। तो यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है, और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। इसे हम आकाशगंगा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस तस्वीर के माध्यम से हम आसानी से समझ सकते हैं कि ब्रह्मांड में क्या निहित है। इससे स्पष्ट है कि केवल एक ब्रह्मांड ही है जो उसमें कुछ भी मौजूद है, वह इस ब्रह्मांड में ही मौजूद है, ठीक है। तो हम इस ब्रह्मांड में एक तरह से मौजूद है। तो ये हमको पता चल गया। आगे बढ़ते हैं। आगे आपको बोला है कि सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी हैं। ओके, ये सूर्य की, ठीक है। तो इन सितारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा ब्रह्मांड में कई छोटे खगोलीय पिंड भी है। तो ये सूर्य की परिक्रमा भी करते हैं। इन्हें क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह सेरेस है। तो इस बॉक्स में हमने क्षुद्र ग्रह के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट बॉक्स में आपको लिखा है कि चट्टान छोटे छोटे टुकड़ों जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं उन्हें उल्कापिंड कहा जाता है। ये पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो जलने लगते हैं। उल्कापिंड घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं और जल जाते हैं। उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बन जाता है। अब हमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, चलिए करते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन आएगा कि ब्रह्मांड से आप क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे, हमने पढ़ा था ना ब्रह्मांड क्या है। तो हमने पढ़ा था कि जो ब्रह्मांड क्या है, ब्रह्मांड एक ऐसी बहुत बड़ा है, ब्रह्मांड सब कुछ है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि यूनिवर्स, आप यहाँ पे लिखो यूनिवर्स से आप लिखो, और कहाँ तक लिखोगे आप लिखोगे यहाँ तक है तक, मतलब कि यूनिवर्स सबसे बड़ी इकाई है जिसमें हम रहते हैं। यह सभी गैलेक्सी का एक संग्रह है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में मानना जाता है जिसमें अरबों तारे, धूल के बादल, गैसें, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये पूरे ब्रह्मांड की डेफिनेशन है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, कि गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी क्या है, हमने पढ़ा था ना कि गैलेक्सी क्या है। तो गैलेक्सी मतलब गैलेक्सी एक मिल्की वे है। गैलेक्सी को मिल्की वे कहते हैं, मतलब कि आकाशगंगा, ठीक है। तो आप लिखोगे कि
हाँ, आप लिखोगे गैलेक्सी, गैलेक्सी लिखोगे और यहाँ तक आप लिखोगे। आप लिखोगे गैलेक्सी की डेफिनेशन क्या है। गैलेक्सी को ऐसी इकाई के रूप में माना जाता है जिसमें अरबों सितारे, धूल के बादल, जैसे क्षुद्रग्रह, उल्कापिंड और अन्य खगोलीय पिंड शामिल है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एकमात्र बड़ी इकाई ब्रह्मांड है और सभी गैलेक्सी मिलकर ब्रह्मांड बनाती है। तो आकाश में तारों का सफ़ेद चमकता हुआ मार्ग मिल्की वे गैलेक्सी कहलाता है। ठीक है, इसे हम आकाशगंगा भी मानते हैं। तो यहाँ तक आप लिख लोगे। उसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 3 है कि क्षुद्रग्रह डैश और डैश की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हमने इस बार क्षुद्रग्रह वाले बॉक्स में पढ़ा था कि किसके बीच में पाए जाते हैं क्षुद्रग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। तो आप लिख दोगे मंगल और बृहस्पति। ठीक है, क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिख देना मंगल और यहाँ पर बृहस्पति लिख देना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कल्पना कीजिए अगर कोई उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। आपको बोला कि आपको मतलब कि आपको इमेजिन करना है कि अगर कोई उल्कापिंड क्या होता है, उल्कापिंड पत्थर होते हैं ना जो गैलेक्सी में उड़ते रहते हैं, तो ब्रह्मांड में उड़ते रहते हैं। तो अगर वो हमारी पृथ्वी से टकरा जाए तो क्या होगा। पृथ्वी टकरा जाएंगे तो जल तो जाएंगे थोड़े से और हमारी पृथ्वी पे गिरेंगे तो थोड़ा तो क्या होगा, उस जगह पे बहुत बड़ा गड्ढा हो जाएगा। तो ये होगा, हमने पढ़ा भी था इस वाले लास्ट वाले बॉक्स में। ठीक है, आपको इस वाले बॉक्स में बताया भी है कि उल्कापिंड पूरी तरह से नष्ट नहीं होता है और पृथ्वी पर गिरता है तो गड्ढा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर है। तो हमारी जो ये वर्षन नंबर 4 लास्ट वीक के डे की है जो आप 2 अक्टूबर को करोगे वो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपके पास मेरी सारी वीडियो जल्द से जल्द मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।